जय हिंद साथियों। एनसीईआरटी क्लास 10th का 4th चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक जो क्लासेज हो चुकी हैं, पिछली जितनी क्लासेज है उसको आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। पूरा क्लास जो है आपको मिलेगा सिस्टमैटिक ढंग से, एक के बाद एक सारी क्लासेज छोटे छोटे पार्ट में ही हैं, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन मिलेगा, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। इसके अलावा कुछ क्लासेस जो और भी यहाँ चलाई जाएंगी, जैसे क्लास 9th की जो हम स्टार्ट करेंगे जल्द ही। क्लास 9th के जो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि क्लास 9th को स्टार्ट करें, तो जल्द ही उसको हम स्टार्ट करेंगे। आगे आप देखते रहिए, और भी जो मित्र हैं उनको जो चैनल से जोड़िए, ताकि क्लास को हम और तेजी से आगे बढ़ा सकें। साथ में सभी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। एग्जाम टाइम में आपको प्रैक्टिस सेट और पेपर सेट दोनों कराए जाएंगे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो भी, साथ में जो स्टैंडर्ड मैथ है और बेसिक मैथ, दो मैथ्स आपके अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो स्टैंडर्ड मैथ है उनके लिए प्रैक्टिस सेट, उनके भी जो सैंपल पेपर क्वेश्चन उसको सॉल्व कराया जाएगा। साथ में बेसिक वालों के लिए भी किया जाएगा, उनके जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी बताए जाएंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आता है वो सारी चीजें आपको एग्जाम टाइम में बताया जाएगा। फिलहाल जो है, जो कि बोर्ड का एग्जाम रहेगा तो उनको सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जाएगा। फिलहाल जो हम क्लास चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बहुत आराम से चल रहे हैं, अभी बहुत स्पीड से चलने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टमैटिक ढंग से चल रहे हैं। आप जो क्लासेस पीछे छूट गई हैं, जो क्लासेज आप देख चुके हैं, उस पर भी अगर कमेंट करेंगे, कोई आपको दिक्कत है तो वो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ये बार बार आपको बता रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं उसमें कमेंट। बाद में अगर वो कमेंट लायक होगा, अगर आंसर वही देने लायक है तो आपको आंसर दिया जाएगा। अदरवाइज उसका जो है वीडियो बना के आपको टोटल जो है सबके एक साथ समराइज करके सभी की प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सॉल्व किया जाएगा। वो केवल प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो हो जाएगा। तो आपको जो भी दिक्कत होगा वहां जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। किसी भी क्लास में आप कभी भी ये वीडियो देखें, यह क्लास या अन्य क्लास कभी भी देखें, आप उस समय भी कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चाहे महीने बाद देखें, 2 महीने बाद देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सबका रिप्लाई तुरंत मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अब क्लास जो कंटिन्यू करते हैं। 4.2 का क्वेश्चन हम कर रहे थे। यहाँ पे जो पिछले क्लासेस में हमने देखा था 4.1 में हमने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाना था, कैसे इक्वेशन बनाते ये जाना था, कुछ कंडीशन देकर उससे इक्वेशन बना रहे थे। अब जो हम कर रहे हैं 4.2 में इक्वेशन को सॉल्व करना देख रहे हैं। हमने इसको सॉल्व करने का तरीका पिछली क्लास में देख लिया, फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने 2 पार्ट देखा था, अन्य पार्ट है उसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। तब आगे इक्वेशन, आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें इक्वेशन खुद बनाकर तब सॉल्व करना है। फिलहाल जो है इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया था, पहले का 2 क्वेश्चन हो गया था। अब चलते हैं पहले का जो है तीसरा पार्ट जो है क्या दिया हुआ है। देखिए तीसरा जो दिया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए यह जो है पहले का थर्ड पार्ट है, 2 पार्ट हो चुका था। तीसरे पार्ट को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आपको जैसे बताया गया था उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। केवल करना क्या है, यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं यह पहले आप देख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्मेट में है तो अब इसको हम केवल सॉल्व करेंगे। फॉर्मेट यही होना चाहिए। अगर यह c इक्वल के इधर है तो आप इसको लेफ्ट साइड चेंज करके लेफ्ट साइड लाएंगे। राइट साइड इक्वल टू केवल 0 होना चाहिए, टोटल आपको यहाँ पर 0 मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप बना लीजिए। और क्या बताया गया है, a इंटू एक्स सी कर लीजिए, a इंटू सी करिए और इसका फैक्टर करिए। फिर इस फैक्टर को इस तरीके से आपको समराइज करना होगा, इस तरीके से एडजस्ट करना होगा। यह जो है b जो वैल्यू है, यह जो x का कोफिशिएंट है, इसको इस तरीके से करना है प्लस या माइनस में। a माइनस सी करिए, c माइनस कुछ भी करिए, इस फैक्टर को इस तरीके से एडजस्ट करना होगा कि आपको b मिल जाए। यह आपको पिछली क्लास में बताया गया। अब यहाँ पर जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं। पहला काम क्या कहा गया है, a इंटू सी करेंगे। तो a यहाँ पर क्या है, यहाँ a जो x² का कोफिशिएंट है इसी को a है, और यह जो लास्ट का पार्ट यह है कांस्टेंट, ठीक है। तो a और c को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ a है और ये c है। देखिए a क्या है, √2 है, √2 इंटू और क्या है c, यह पूरा पार्ट कांस्टेंट वाला पार्ट क्या हो गया 5√2। 5√2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2। जब भी यह क्या है, रूट का मतलब
यह जिस तरीके से केवल ऐसे रूट होता है, दैट मीन्स यहाँ 2 होता है, ठीक है। नोन है यहाँ पर कि यहाँ 2 होता है, दैट मीन्स यहाँ जो भी नंबर होगा अगर 2 इंटू 2 हो जाएगा तो पेयर बन जाएगा। यहाँ 2 दिया है तो 2 का पेयर निकला, बाहर आएगा तो यही किस कौन सा पेयर बना रहा है, ये 2 बना रहा है, तो 2 बाहर आ गया, इसका क्या वैल्यू हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगर यहीं पर क्यूब होता तब क्या करते, अगर अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से मिलेगा तब 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। यहाँ जितना है उतना ही पेयर बना के बाहर निकाल लेते हैं, उतने ही नंबर का जो है आपको बाहर निकाल लेना है। अगर 3 टाइम हो गया तो बाहर निकाल लीजिए, यहाँ 2 टाइम हो गया तो बाहर निकाल लीजिए। क्लियर हुआ? दैट मीन यहाँ देखिए √2 इंटू √2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इंटू 5, यहाँ 5 है, दैट मीन्स यहाँ 10 आ गया। अब क्या कहे थे, 10 का फैक्टराइजेशन करना है, 10 को फैक्टर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 10 का फैक्टर तो आप सीधा सीधा जानते हैं कि दो यही हो ही सकता है, केवल 10 का फैक्टर आप करेंगे तो केवल 2 ही होगा ना। देखिए 2 5 टाइम गया, 5 1 टाइम गया, केवल 2 इंटू 5 ही इसका फैक्टर हो सकता है। यह तो क्लियर है, यही था आपका सीधा सीधा, इससे ज्यादा कोई फैक्टर होना ही नहीं है। अगर हो सकता था तो कर लेते, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करने का मतलब क्या है, देखिए अब इसकी आवश्यकता तो नहीं है, यहाँ पर हमने देख लिया कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए तो इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो केवल बताने के लिए किया गया, आपको सॉल्व कैसे करना है ये देखना है। अब इसको जो है बी कितना है, 7 है, बी आपका 7 है। फैक्टर क्या है, 2 इंटू 7, 2 इंटू 5। इसको इस तरीके से एडजस्ट करिए, प्लस या माइनस करते हुए, केवल प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, या तो ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करना है या तो ऐड करना है, इसी तरीके से 7 आ जाना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखिए 2 और 5 को माइनस करने से नहीं आएगा, बल्कि 2 और 5 को ऐड कर दो तो 7 आ जाएगा, आएगा। तो 2 प्लस 5 दैट मीन्स ये 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ जैसी आवश्यकता है, अगर माइनस का यहाँ पे अगर 3 होता है तो हम क्या करते, 5 माइनस 2 कर देते तो 3 आ जाता है। हमेशा ऐसा आपको मिलेगा जो कि यहाँ सॉल्व किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना ही नहीं होगा, तब आप फार्मूले वाला रूल लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जब भी देगा आपको तो इस तरीके से सॉल्व करने लायक ही देगा, आपको फैक्टर से यह मिल जाएगा, किसी न किसी तरीके से आपको यह मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट चैप्टर में आप जाएंगे तो फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल क्या है, देखिए आपको मिल गया 2, बस अब करना क्या है, दैट मीन्स 7 की जगह हम 2 प्लस 5 लिख सकते हैं, लिखेंगे वही जो फैक्टर होगा, ठीक है। अब यहाँ हम 7 की जगह वही रख देंगे, केवल वही करना है, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करिए 2x, यहाँ भी मल्टीप्लाई प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हमने इस तरीके से लिखा है, आप चाहें तो सीधा यहाँ पर जो है ये लाइन लिख सकते हैं, ये लाइन को हटा सकते हैं चाहे तो। अगर आपको ये लाइन नहीं लिखना है तो सीधा आप लिख सकते हैं कि 2 और 5 जब फैक्टर कर लिए तो दोनों के साथ x लगा दीजिए, 5 के साथ इसके भी साथ x और इस 7 के साथ भी x। देखिए तो रफ वर्क में ही आपको पता चल गया कि 2x और 5x ये लाइन सीधा आप लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान दें, यह आपका रफ वर्क है, इसको यहाँ की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यह आपका क्या है, रफ वर्क है। अब आगे चलते हैं, इसको कैसे करेंगे। अब देखिए 4 यहाँ पर 4 पार्ट बन रहा है, 2 पार्ट आपको हमेशा बना लेना है इस तरीके से। यहाँ आगे 2 पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से बनाएंगे, जो भी बनाएंगे आंसर आपको सेम आएगा। जब भी आप इस तरीके से लेंगे, कॉमन करना होगा, तो अगर यह 5 वाला आप पहले लिख देते हैं, 5 प्लस 2, 2 प्लस 5 की जगह 5 प्लस 2 लिख सकते हैं। हो सकता है आपसे गलती 5 प्लस 2, बट टेंशन नहीं लेने का, यहाँ क्या होगा, दोनों आपको आंसर वही आएगा। आप चाहे 2 पहले करिए चाहे 5 पहले करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लास्ट में जब आंसर आएगा तो दोनों से ही आपको आंसर वही मिलना है, इसलिए यहाँ से चिंता की बात नहीं है कि आप किसको पहले कर रहे हैं किसको बाद में कर रहे हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है, अब कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ देखिए 2 पहले देखेंगे √2, यहाँ पर क्या है 2 है, कॉमन हो सकता है, कॉमन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, √2 आपको कॉमन मिल जाएगा। क्यों, 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब पहले ही बता चुके हैं, 2 इंटू √2 इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि यह जो होता है 2 इंटू 2 कॉमन मिला तो बाहर चलेगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पर आप √2 कॉमन ले सकते हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपको आंसर वही मिलेगा, ठीक है। चलिए आप √2 कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, √2 कॉमन हो गया, और क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, x कॉमन आपको आ रहा है तो x कॉमन हमने ले लिया, 2 चीजें हमने कॉमन ले ली। अब देखिए यहाँ क्या बच रहा है,
यहाँ आपको बचेगा √2 बाहर हो चुका है, x बाहर हो गया, केवल x बचेगा, x स्क्वायर है, दैट मीन्स x बचेगा, x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स होता है। फिर प्लस यहाँ देखिए √2 बाहर हमने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, हमने पहले ही कर दिया कि √2 इंटू √2 इक्वल टू 2 होता है, एक √2 बाहर हो गया तो बचा क्या, एक √2 और यक्स तो बाहर ही हो गया, तो बस इतना हुआ। प्लस यहाँ क्या कॉमन हो रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, 5 कॉमन लिए तो यहाँ क्या हुआ, x हो गया, यहाँ क्या बचा प्लस 5 बाहर हो चुका है, √2 इक्वल टू 0, यही हुआ। बस आपको इतना ही मिल रहा है, इस तरीके से हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सीधा सीधा, देखिए इसको हटा रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अब इसका काम खत्म। यहां से देखिए, यहां सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा है, देखिए अब यहाँ पर कितना, यह एक पार्ट और यह एक पार्ट। अच्छा, यह जो लाइन हम कर रहे हैं तो लाइन आपको खींचना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं, यह लाइन केवल आपको समझाने के लिए है, इस लाइन को हटाते जाएंगे, यह तो हम समझा रहे हैं, आप एग्जाम में पेपर में मत खींच दीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, यह एक पार्ट यह एक पार्ट, और परेशान होने की जरूरत नहीं, अगर लाइन खींच भी दिए तो गलत नहीं कहलाएगा, लेकिन थोड़ा साफ दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या होगा, x+2 इस वाले में भी है, इस वाले में क्या है, x+2, दोनों में x+2 है, तो हमने x+2 को ही कॉमन ले लिया, इस पूरे ब्रैकेट को ही उठा के बाहर कर लिया। अब देखिए इस वाले पार्ट में बचा क्या है, केवल बचा है √2x बचा है इसमें, इधर क्या बचा है, +5 बचा है, हो गया, बस इतना बचा है, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं, इक्वल टू क्या था, 0। बस अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 है, यहाँ पर दो आपको आंसर मिलेगा, या तो ये या तो ये, यही आपको बता चुके हैं पहले भी कि अगर x इंटू वाई इक्वल टू 0 है या a इंटू बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स अगर केवल ये 0 हो जाए तब भी 0 हो जाएगा, अगर a को 0 हम कर लें, 0 इंटू बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही होगा, 0, a को हमने 0 किया। सेकंड नंबर पे अगर हम b को 0 कर दें, a को ना करें, a को a लिखें, b की जगह 0 कर दें, तब भी तो 0 होगा, a इंटू 0 इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन में आपको 0 मिलेगा। दैट मीन्स आप चाहे इसको करें चाहे उसको करें, दोनों से आपको एक एक वैल्यू मिलेगा और दोनों ही इसका जो है रूट कहलाएगा, जो रूट आपको निकालना है। चलिए अब देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, x+2 √2, x+√2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, यह जो है साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, -√2, यह आपको आएगा पहला, ठीक है। अब और करके करते हैं, और सेकंड देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहा है। अब इसको देखते हैं, √2 इंटू एक्स +5 इक्वल टू 0, यही है। अब यहां भी यही करेंगे कि नंबर को पहले साइड चेंज कराएंगे, तो क्या करेंगे, √2x इक्वल टू, इसको साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, -5, तो यहां पर जो है अब सीधा x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -5 अपान में √2, ये होगा क्लियर। यह आपका सेकंड वैल्यू आ गया। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 का जो है मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, अदरवाइज आप इतना भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर यहां तक सही माना जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए दो आपको आंसर मिल गया, x इक्वल टू -√2 और x इक्वल टू -5 √2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनली क्या आंसर लिखेंगे, therefore रूट्स आर, क्या है रूट्स, -√2 एंड दूसरा क्या आया है, -5 अपान √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बस इतना ही करना है, मेन आपको यहीं पर ध्यान देना है, स्टार्टिंग में। यह अगर आपका सही हो गया तो आपका पूरा धीरे धीरे आप करते जाएंगे, कैलकुलेशन में गड़बड़ी ना हो तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर गलती हो गई तो फिर यह पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है, तो आपको यहाँ से सही करना है। चलिए अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट को देख कर करते हैं, और ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। फोर्थ पार्ट आप सेव भी करिए और हम भी करा रहे हैं, इसको देखिए कैसे होगा फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, 2x² - x + 1/8, यहाँ पर आप 1/8 लिखा हुआ है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है 1/8 लिखा हुआ है, तो इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर 1 अपान में आ गया। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको रूट मिला था, अगर आप देखेंगे तो यह जो रूट लगा था उससे कोई दिक्कत आई नहीं, धीरे धीरे आप सॉल्व करके चले, रूट देखकर भी आप एग्जाम में मत घबराइएगा।
जब भी देगा आपको आसानी से यहाँ मल्टीप्लाई करने पे फैक्टर हो जाएगा, वो ऐसा देता ही है, ऐसा देगा ही कि आप आसानी से कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अपान में देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, पहले देख के हो जाएगा कि ये तो सॉल्व कैसे होगा, नहीं घबराना नहीं है, एकदम आराम से करना है। करते क्या है, अगर 1 अपान में है तो कर क्या सकते हैं, इसको हटाएंगे, कैसे हटेगा, सीधा आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2 + 1/8 इस तरीके से करें तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके इनको ऐड किया जा सकता है। सेम प्रोसेस यहाँ करना है, 1 अपान में है तो एलसीएम ले लें। अगर हम इसको जैसे इक्वल टू 0 समथिंग करें, कुछ भी कर लें, यहाँ एक्स ही लगा लें, 2x + 1/8 = 0, तो यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, सीधा बताएं कि जब यहाँ पर कोई भी, यहाँ चाहे जितना नंबर हो, इसके अपान में कुछ ना हो, दैट मीन्स यहाँ पर मान लेते हैं 3y इस तरीके से दिया हो, इसके अपान में, किसी के अपान में कुछ है नहीं, केवल यहाँ पर 8 है, तो करना क्या है, एलसीएम लेते समय सीधा इसके अपान में क्या होगा, दैट मीन्स 1, इसके अपान में 1, तो करना कुछ नहीं, एलसीएम आपका सीधा यही नंबर होगा, 8 ही होगा। तो 8 का सीधा उठा के यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वही होगा, क्या हो जाएगा, 3 × 8 हो जाएगा, y + 2 × 8 x प्लस यहाँ क्या होगा, केवल 1 रहेगा, क्योंकि यह ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, बाकी सब में होगा, इसमें नहीं होगा, सेल्फ में नहीं होगा। अपान में कितना आता है, 8 आएगा, दैट मीन यहाँ क्या हो गया, 0, और यह 8 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें करना है, इसीलिए यहाँ पर देखिए है बहुत आसान, केवल देख के टेंशन में आएंगे कि 1 अपान में दिया है तो क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। पहले ही एग्जाम में घबराना नहीं चाहिए, पहला चीज के एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, पहले एक बार ट्राई करना है, तो खुद ही आप कर ले जाएंगे। देखिए एलसीएम लेने का बता दिया तरीका, कैसे होगा, सीधा इसका जो है, इसके अपान में 1 है, इसके अपान में 1 है, दैट मीन्स इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते जाइए, केवल यहाँ 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16x² माइनस यहाँ कितना है, 1 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1 × 8 दैट मीन्स 8 x प्लस यहाँ क्या है 1 कर लेंगे, अपान में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, = 0। एलसीएम हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब यहां से क्या करेंगे, 16x² माइनस 8x प्लस 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यह 8 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, = 0, यह आपका 0 हो गया, इसका काम खत्म हुआ यहाँ 8 का। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ax² + bx + c = 0, यह स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। यहाँ -8 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू आप जैसे आप करते हैं तो पता होना चाहिए, ax² + bx + c = 0, दैट मीन्स अगर यहाँ माइनस हुआ तो यह पूरे की वैल्यू ली जाती है ना b का, तो +b भी हो सकता है, -b भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। क्लियर हुआ, इस तरीके से। अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, केवल फैक्टर करना है। फैक्टर करने का तरीका आपको पता है कि फैक्टर कैसे होता है, फैक्टर यहाँ और यहाँ a × c का मल्टीप्लाई करें, 16 × 1 दैट मीन्स कितना होगा, 16 ही होगा, 16 हो गया। अब 16 का फैक्टर आप कर सकते हैं, कैसे होगा, 8 4, यहां जब आप करने लगेंगे ना तो यहाँ पे सीधा सीधा बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, आपको लगता है बड़े नंबर से करके करना है, बड़े नंबर से करिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, अगर आप करने लगेंगे तो कर ले जाएंगे। अब देखिए इतना आया आपको, कितना आया, 2 × 2 × 2 × 2 इस तरीके से आया हुआ है। हमको अब लाना कितना है, यहाँ देखते हैं। देखिए ये माइनस वगैरह का मत देखिए, साइन को छोड़ दीजिए, अभी केवल नंबर को देखिए, कितना है, 8 लाना है, क्या लाना है, 8, क्या करते हुए, प्लस या माइनस करते हुए। देखिए 8 कैसे आ सकता है, पहले तो यहाँ देखिए 2 × 2 कर लेते हैं, अगर इस तरीके से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बचाइए इसको 2 कर लेते हैं, 4 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लें तो 8 हो जाएगा, क्लियर हुआ, 2 × 2 कर लिए 4, 2 × 2 कर लिए 4, तो 4 × 4 करेंगे तो 16 ही आएगा, लेकिन हमको प्लस या माइनस करके करना है, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, 4 + 4, अगर ये करेंगे तो 8 ही आएगा, दिक्कत हुई कोई नहीं हुई, तो यही काम आपको करना है, यहाँ पर वैल्यू केवल रख देना है। देखिए कितना हुआ, 16x² माइनस 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 4, इसको दो भाग में तोड़िए, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 16 आ जाएगा, यह 16 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, ऐड करने पर ये वैल्यू आ जा रही है। क्लियर हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 4x कर सकते हैं, +1 = 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16x² माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई करिए पहले, इसमें क्या होगा, -4, इस x का भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x हो जाएगा,
ठीक है, फिर आगे चलते माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 एक्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, +1 = 0। बस इसको सॉल्व करते जाइए। अब तो हो गया, अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करते जाइए। अब कॉमन देखते हैं, दो दो का देखिए, यहाँ 2 का पेयर बना, यहाँ का 2 पेयर, कॉमन लीजिए। यहाँ कॉमन कितना हो जाएगा, 4 कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन हो गया। फिर क्या है, x स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ x है तो x कॉमन हो सकता है, होगा। दो चीजें आपको कॉमन मिल गई। अब इसको कर सकते हैं कैसे, यहाँ देखिए कितनी वैल्यू बच रही है। 4 हमने कॉमन लिया, यहाँ कितना हुआ 4, केवल शेष यहाँ पर कितना 4 हमने कॉमन लिया तो 4 आपको बचेगा यहाँ पे, 4 × 4 16 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस 4x हमने बाहर लिया, यहाँ क्या बचा, केवल 1 बचा। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हम पहले कोई कॉमन है ही नहीं, कॉमन नहीं दिख रहा है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, केवल माइनस कॉमन लेंगे। यहाँ पर माइनस क्यों माइनस लेंगे, देखिए पता चल जाएगा माइनस क्यों ले रहे हैं। जब यहाँ हम माइनस लेते हैं, क्योंकि हमें 4x जो है प्लस में चाहिए। देखिए यहाँ 4x इस ब्रैकेट में, देखिए 4x हमको कैसे चाहिए, प्लस में चाहिए, लेकिन 4x के सामने क्या है, माइनस है, मतलब माइनस की हमको आवश्यकता नहीं है, माइनस यहाँ नहीं होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको यहाँ से माइनस को ही बाहर कर लेना है। माइनस को बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बचा, 4x बचा। अब चूंकि हम माइनस बाहर ले लिए हैं, दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, =0। क्यों माइनस हो गया, क्योंकि जब यह माइनस जब अंदर जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना, जब ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यह -4x हो जाएगा और यहाँ पर फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा। वही वैल्यू आपको ऊपर वाली मिल जाएगी, कोई अंतर नहीं आएगा। माइनस के यहाँ करेंगे तो यहाँ -4, यही तो चाहिए था। अब फिर माइनस के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यही मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं आ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ फिर से देखिए बना 2 पार्ट, अब कॉमन मिल रहा है यहाँ पर 4x -1 4x-1। इस तरीके से हमेशा आपको कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको बनाना होगा कैसे कॉमन ले सकते हैं। देखिए अब कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, 4x-1 कॉमन हो गया, 4x-1। यहाँ अब बचा क्या, इस पार्ट में केवल 4x बचा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है, 1 है। जब कुछ नहीं होता, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता, नहीं तो सब कुछ 0 हो जाएगा, 1 है, =0। अब यहाँ देखिए, यहाँ आया 4x-1 = 0, 4x-1 = 0, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आ गई। अब सेम आ गई तो कर क्या सकते हैं, यहाँ पर आपको 4x-1 = 0 कर दें, एक बार कर दें या 2 बार कर दें, वैल्यू आपको वही मिलेगी। तो क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को लेंगे। देखिए 4x-1 = 0, पहले इसको 0 कर लेते हैं, फिर उसको भी 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x = -1 को साइड चेंज कराएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 होगा। -1 को जब उधर ले जाएंगे तो साइड चेंज होगा, क्या हो जाएगा, +1, और x = कितना आ जाएगा, 1/4। ये आपका पहला पार्ट आएगा। क्यों आएगा, आप समझ में आया ना, क्योंकि उसके अपान जब साइड चेंज होता है तो -1 जो है +1 हो जाएगा, उसके बाद 4 को अपान भेज देते हैं तो 1/4 आ जाएगा। और यह पहला पार्ट हो गया आपको। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा भी सेम है लेकिन लिख लेते हैं उसको भी, 4x-1 = 0, दैट मीन्स 4x = +1 या सीधा 1 लिख देते हैं, और x = क्या हो जाएगा, 1/4। यह आपको वैल्यू मिल गई, दोनों मिल गया। अब यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इसका जो आपको आंसर आ रहा है उसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, दोनों एक सेम है। देयरफॉर रूट्स आर, यहाँ रूट पूछ रहा है तो रूट्स आर कितना हो गया, 1/4 और कॉमा 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों जगह 1/4 ही आया है। क्लियर हुआ। यहाँ पर जो आपको निकाल रहे हैं, जो सॉल्यूशन आप निकाल रहे हैं, यही रूट्स है। जब पॉलिनोमियल में हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वहां पर क्या होता था, जीरोज होता था। सेम चीज यहाँ पे है, यही जो x की वैल्यू आई है, जब x की वैल्यू कैसे आ रही है, यहाँ =0 करने पर ही आ रही है। यह वैल्यू जो है, x की वैल्यू यहाँ रख दिया जाएगा तो यह 0 ही हो जाना है। इस x की वैल्यू यहाँ रख देना है तो 0 ही हो जाना है। तो यह इसका जीरोज, यहाँ पर जैसे पॉलिनोमियल में जीरोज कहते थे, यहाँ क्या कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है, क्योंकि पॉलिनोमियल में यह =0 नहीं होता है, इसको हटा देते हैं, केवल यहाँ इतना पार्ट होता है इक्वल, इसको 0 के इक्वल नहीं करते हैं। तो यहाँ जब इक्वल करके इक्वेशन बना दिए हैं तो इक्वेशन में यह क्या कहलाता है,
रूट्स कहलाता है, यह इसका रूट्स है। तो यह हो गया आपका पहले का फोर्थ पार्ट। अब पहले का जो है लास्ट पार्ट हम देखते हैं। आप सेल्फ भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम बता रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं। आप जो है अगर सेल्फ कर सकते हैं तो जरूर प्रयास करिएगा, और जो चीजें दिक्कत आएगी तो आप यहाँ से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है ताकि आप आसानी से कर सकें, मिला सकें, और आप अपने से करते हैं और कौन सा तरीका आपको ज्यादा बेटर लगता है यह कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं फिफ्थ पार्ट इसका। तो क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे आप कर सकते हैं। जैसे पिछला किए थे सेम वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप जितना भी देखते जा रहे हैं वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, आगे भी आप चलेंगे, जब क्वेश्चन 2, 3 तक जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस करना है। बस कैलकुलेशन जो फैक्टराइजेशन है वो आपका सही होना चाहिए। बाकी फार्मूले से जब नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे तो और आसानी से करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना होता है, पहले फॉर्मेट में है या नहीं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह जरूर देखिएगा, क्योंकि यह अगर इधर की ओर रहेगा तो इसको वापस ला के सबको एक साइड करना होगा आपको। अगर इक्वेशन सॉल्व करने का यह अलग अलग दिया तो सबको एक साइड करके पहले बनाएंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा ना करके आप जल्दबाजी में सॉल्व करेंगे तो गलती हो जाएगी। यह अगर यहाँ इस साइड दिया रहेगा और c को आप -1 लेकर सॉल्व कर जाएंगे तो गलत होगा। इधर लाएंगे और साइन का भी, इसमें जो साइन है उसका आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। साइन के लिए साइन कितना क्या है, प्लस या माइनस। अब चलते हैं यहाँ से, देखिए क्या होगा। यहाँ सबसे पहला काम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ए और सी का, यहाँ फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 100 इंटू 1 है। यह रफ वर्क है, आप ऐसा नहीं कि यहाँ ऐसा लिख के करेंगे, आप रफ वर्क है इसको अपने से कर सकते हैं सीधा। 100 इंटू 1 दैट मीन्स 100 होना, तो 100 का हम फैक्टर करेंगे सीधा सीधा। फैक्टर आपको कैसे करना है आपको देखना है। फैक्टर आप छोटे से भी कर सकते हैं, बड़े से भी कर सकते हैं, आपको जैसी आवश्यकता। अगर यहाँ ध्यान देंगे, देखिए अब इसको थोड़ा हम शॉर्ट में करने का प्रयास करते हैं आपके हिसाब से। अभी तक जो है हमने लॉन्ग किया, इसको अब शॉर्ट में, जैसे जैसे आपका हाथ अच्छा होगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, 100 आया, यहाँ 100 आया। 100 को फैक्टर करना है, लेकिन देखना है क्या लाना कितना है। मल्टीप्लाई करने पे 100 है, लेकिन ऐड या माइनस करने पर आपको आना चाहिए कितना, 20 आना चाहिए। 20 कैसे आएगा अगर हम इसको फैक्टर करने जाएं? तो अगर एक एक स्टेप पे करेंगे तो दो पहले क्या होता है, पहले आप 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, इस तरीके से करेंगे तो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ देखना है कि 20 है, दैट मीन्स यहाँ 0 है, यहाँ 0 के साथ दिया हुआ है, तो आप सीधे इसको बड़े नंबर से कर सकते हैं। देखिए 10 से हम अगर करें 10 टाइम्स हो जाएगा, फिर 10 से करेंगे, फिर 10 1 टाइम जाएगा और कंप्लीट हो गया, आपको 10 इंटू 10 मिला। यह आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख जाएंगे। अदरवाइज आप अगर इसको 1 ऐसे करेंगे तो भी कर सकते हैं। 2 से करेंगे 50 आएगा, 2 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 से करेंगे 1 आएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। जब इस तरीके से करेंगे तो आपको खोजना पड़ेगा। खोजना क्या पड़ेगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो इनको ऐड करें या माइनस करें, इतना आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 4 अगर माइनस भी कर दें तो 21 हो जाएगा, तो नहीं होगा। फिर देखना पड़ेगा, 2 को इसके साथ कर लिए 10 हुआ, फिर इसको 2 के इसके साथ किए, जैसे यहाँ पर इसको यहाँ लाए तो बचा क्या, ये और ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तब ये 10 आया। तब आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ऐसे इस तरीके से अगर तोड़ के ब्रेक करके पूरा करना चाहते हैं तो आपको ट्राई करना पड़ेगा, ट्राई करके देखना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, नहीं आया। अब देखते हैं, इसको कर दिए, बीच वाले छोड़ दिए, फिर बचा क्या, इसको और यहाँ मल्टीप्लाई, तो 10 और 10 आया। वही चीज हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आप सीधा कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो आपको अंदाज लगना चाहिए कि 10 इंटू 10 100 होगा, और 10 और 10 को ऐड कर लेंगे तो 20 आ जाएगा। क्लियर है, 10 और 10 को अगर हम ऐड कर लें तो 20 मिल सकता है। तो हमारा सीधा सीधा फैक्टर क्या होगा, 10 इंटू 10। तो कैसे करेंगे, देखिए 100x² माइनस, यहाँ 20 की जगह क्या कर सकते हैं, 10 प्लस 10 इंटू x। हम पहले भी बता चुके हैं, यह बीच वाला पार्ट जो है 10 प्लस 10, जैसे हमने इसको करके किया, इसको आप नहीं लिख सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट आप आगे के पार्ट जो आगे लाइन लिख रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 100x² माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे -10, x का मल्टीप्लाई करेंगे x, फिर यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर -10 हो जाएगा, और x का भी कर लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप चाहे तो यह लाइन डायरेक्ट लिख सकते हैं सीधा सीधा, 10x होगा और बाहर जो है माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा।
अदरवाइज आप इस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं, गलत नहीं है, सिस्टम सही है। अब वही काम करेंगे, दो दो का पेयर बनेगा। देखिए 2 पार्ट्स, यहाँ पर भी 2 पार्ट्स, आप वो करिए, कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहला कॉमन आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा यहाँ से दोनों में, और x मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 10, 100 इंटू 10 इंटू 10 100 होगा, तो अंदर क्या बचा आपको 10। अब क्या बचा, x बाहर ले चुके हैं तो x बचा है, माइनस 10x बाहर ले लिए तो यहाँ कितना बचा, सिंगल 1 यूनिट बच गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ क्या देखिए, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस 10x, और यहाँ क्या है, यहाँ तो दोनों में कॉमन कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ माइनस 10x है, माइनस है, लेकिन हमको चाहिए क्या है, यहाँ पर प्लस है, इसलिए हमको प्लस चाहिए, नहीं चाहिए होता तो नहीं छूते, लेकिन हमको प्लस चाहिए। दैट मीन्स इस माइनस को हमको ब्रैकेट से बाहर ले लेना होगा, ब्रैकेट से बाहर ले लिए, बचा क्या अंदर देखिए 10x। अब चूंकि x कॉमन लिए हैं तो यहाँ की साइन भी बदल जाएगी, या क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ की साइन भी माइनस हो जाएगी, -1। क्यों, ताकि कोई चेंज ना हो। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा, और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर, इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस, यहाँ 2 पार्ट में कॉमन लीजिए, 10x - 1 10x - 1, यही आपको कॉमन मिला, तो 10x - 1 आपको कॉमन मिल गया, कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा आपको, यहाँ केवल आपको 10x है, 10x बचा है, और माइनस माइनस यहाँ, तो ये तो पूरा का पूरा बाहर आ गया, दैट मीन्स केवल 1 बचा है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ नहीं तो 1, 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो पूरा पार्ट ही 0 हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस, पहले इसको 0 ले लेते हैं, फिर इसको 0 कर लेते हैं, चाहे तो और करके करेंगे, चाहे ये होगा चाहे वो होगा। देखिए 10x - 1 इक्वल टू 0, फिर क्या करेंगे, 10x इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, दैट मीन्स केवल 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान, यह अपान में जाएगा 10। वैसे तो आपको पहले ही पता चल गया है, क्योंकि यह दोनों सेम ही है तो आंसर सेम ही आने वाला है, दोनों जो फैक्टर है वो सेम आने वाला है। देखिए क्या होगा, 10x - 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 10x इक्वल टू, साइड चेंज होगा, +1, फिर वही हो जा रही है गलती, +1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपान में जाएगा 1 अपान 10, दैट मीन्स ये आ गया। आप लिख सकते हैं देयरफॉर रूट्स आर कितना हो गया, 1/10 एंड 1/10, 1/10 और 1/10, दोनों जो है सेम आएगा, 2 रूट आपको मिला, दोनों आपको सेम हुआ। इस तरीके से यह आपका पहला क्वेश्चन जो है 5th पार्ट है, यह भी कंप्लीट हुआ, और पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, 4.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका सारा जो क्लासेज है छोटे छोटे पार्ट में लेके चल रहे हैं, अभी कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं है, आप धीरे धीरे कर सकते हैं, इसीलिए अलग अलग पार्ट में आसानी से लिया जा रहा है। आप एक एक क्वेश्चन को करके अगले को सेल्फ भी ट्राई कर सकते हैं, अगर कर लिए तो ठीक है, या करने के बाद इसको आप वापस चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस आपका सेम है या नहीं है, आंसर आपका सेम आ रहा है नहीं, प्रोसेस में कहीं गलती हो रही कि नहीं। यहाँ प्रोसेस में खासतौर से यहाँ देखना होता है, ये फैक्टर बनाना, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा है, देन जो है कैलकुलेशन केवल है, कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, तब आप कर ले जाएंगे एग्जाम में। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपान में है, रूट में है, कुछ भी है, इसको देख के डरने की जरूरत नहीं। जैसे आप कुछ कदम आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कुछ कदम बढ़ाना है बस यहाँ पर फैक्टर वाला, उसके बाद यहाँ 1 2 तीसरे तक आते आते आपको सारी चीज़ें आसान दिखने लगेगी, सीधा सीधा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे भी आपको इसके जो आगे के हैं क्वेश्चन वो अगली क्लास में मिलेगा। साथ में आपको यही बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास और आपके मित्र साथी हैं जो जुड़ना चाहते हैं तो उनको इससे चैनल से जरूर जोड़िएगा, ताकि हमारी संख्या पर्याप्त होने पर हम इसको क्वेश्चन सेशन को लाइव कर सकें, ये क्लासेस रिकॉर्डेड ना होकर लाइव हो सकें, क्योंकि संख्या अभी बहुत कम है, तो उस हिसाब से आप कोशिश करिएगा। साथ में क्लास 9th की जो क्लासेज है वो भी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। आप लोग के रिक्वेस्ट पे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि 9th क्लास भी स्टार्ट हो, तो सिस्टमेटिक तरीके से वह भी आपको स्टार्ट किया जाएगा। मैथ्स को पूरी तरह से आसान बना के, चूंकि मैथ्स में आपको लैंग्वेज से ज़्यादा कैलकुलेशन और उसके प्रोसेस को समझना ज़्यादा जरूरी होता है, तो इसलिए आपको पूरी चीज़ें जो भी इसमें दिक्कतें आएंगी उसको सॉल्व किया जाएगा। और आपको कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में जरूर डालिएगा। कभी भी यही बात बार बार आपसे कहेंगे, कभी भी आपको यह वीडियो पुराना हो गया हो तो इससे मतलब नहीं है कि महीने पुराना हो गया, साल भर पुराना हो गया तो अब रिप्लाई नहीं होगा, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आप केवल कमेंट करिएगा आपको क्या दिक्कत है,
वहाँ पर सॉल्व करने लायक को किया जाएगा, अदरवाइज वीडियो बना के भी किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर इसके आगे के पार्ट के साथ। और जितना पार्ट बनता जा रहा है उससे परेशान मत होइएगा, हम जानबूझ के इस तरीके से कर रहे हैं ताकि छोटे छोटे लेवल पे ही चले, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, छोटे टाइम में ही आप कंप्लीट करते चले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।